Welcome to my channel The English Corner. I hope so you are all doing good. बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि मैं बहुत स्पीडली पढ़ाती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आती तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें, अदरवाइज़ मैं आपका टाइम वेस्ट ना करने की खातिर इतना तेज़ बोल रही होती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हासिल होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड दिस इज़ लेक्चर 2 अबाउट प्रोनाउन एंड पार्ट 4। हमने प्रोनाउन सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैं जो टाइप्स हैं प्रोनाउन की वो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन है। इसके अलावा आपको बाकी सारे टाइप्स भी इंशाल्लाह ताला इसके बाद भी मिलती रहेंगी। तो लेक्चर 2 हमारा प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन की सीरीज़ है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो तमाम वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम की जगह जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, चीज़ को, जगह को या किसी शख्स को इंडिकेट करने के लिए, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पे बाय मिस्टेक नाउन लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन टू सब्जेक्ट और मोर देन टू रेसिप्रोकेट टू द ईच अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को ज़रा उर्दू में समझ लें। प्रोनाउन आपको पता है वो तमाम वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। रेसिप्रोकल का अगर हम उर्दू में मतलब निकालें ना तो ये होता है बाहम, यानी कि ऐसे दो सब्जेक्ट, दो लोग या दो से ज़्यादा लोग जो कि एक ही काम, बाहमी यानी कि मिलकर एक ही काम कर रहे हैं ना, तो वो उसके लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए उस काम को जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। मज़ीद मैं आपको समझाने के लिए ये कहती हूँ कि दो रेसिप्रोकल नाउन हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ईच अदर, वन अनदर। मोस्टली क्या है ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन? ईच अदर एंड वन अनदर। हम ये दोनों यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ जगह पर यूज़ करते हैं। कभी हम ईच अदर यूज़ करते हैं और कभी हम वन अनदर यूज़ करते हैं, लेकिन लिटरली हमें पता ही नहीं कहाँ पे ईच अदर यूज़ होना है, कहाँ पर वन अनदर यूज़ होना है। एक तो मैं आपको इसका यूज़ बताऊँगी एंड सेकेंडली बात करते करते आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन का भी बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाएगा। ये एक रूल है, वी यूज़ दीज वर्ड्स व्हेन टू और मोर देन टू पीपल डू द सेम थिंग। अच्छा, ये यूज़ तब होते हैं जब दो बंदे हों या दो से ज़्यादा हों, काम एक ही कर रहे हों। ऐसा नहीं है दो बंदे काम डिफरेंट कर रहे हैं वहाँ पे हम ईच अदर लगा दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काम एक और वो बाहें मिल के कर रहे हैं ना, तब हम ईच अदर या वन अनदर को लगाते हैं। अच्छा जी, ईच अदर कहाँ पे लगता है? ईच अदर तब लगता है जब बात दो लोगों के दरमियान हो रही हो। वन अनदर तब लगता है जब बात दो से ज़्यादा लोगों की हो रही हो, यानी कि दो से ज़्यादा लोग एक ही काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो हम वन अनदर यूज़ करेंगे। दो लोग होमवर्क इकट्ठे कर रहे हैं तो हम उसके लिए ईच अदर यूज़ करेंगे। अच्छा जी, जिस सेंटेंस में बोथ आ जाता है यहाँ से समझ लें कि यहाँ पे ईच अदर लगना है। समटाइम एमसीक्यूज़ में हमें नहीं समझ आ रही होती, स्टूडेंट्स जो कि बिगनर्स हैं उनको नहीं समझ आ रही होती, वो ईच अदर लगाएं या वन अनदर लगाएं। तो जहाँ पे जिस सेंटेंस में बोथ का वर्ड यूज़ हो जाए वहाँ पे ईच अदर लगता है, और जहाँ पे आल यूज़ हो जाए वहाँ पे वन अनदर लगता है। बोथ हमेशा टू के लिए यूज़ होता है, जैसे कि बिटवीन हमेशा टू के लिए यूज़ होता है। अमंग दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और आल भी दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक टिप थी उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं पता। बाकी मैं भी कुछ आप में से मेरी तरह हूँ जो कि ऑलरेडी पढ़ाते हों, सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए वीडियोस देखते हैं, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। छोटी सी एक्टिविटी है, इसकी वजह से आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। वन थिंग आई जस्ट वांट टू से समथिंग। टेंसेस की वीडियोस में मैंने आपको बाकायदा उर्दू में मीनिंग्स बताए हैं, एंड आई थिंक सो दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। जब हम इंग्लिश का लेक्चर ले रहे हैं सो इट्स गुड हम उसको इंग्लिश में ज़्यादा समझें। इसीलिए मैंने जितनी भी सीरीज़ उसके बाद स्टार्ट की हैं वो नाउन की है या प्रोनाउन की है, मैं बहुत हद तक कोशिश कर रही हूँ कि उर्दू के वर्ड्स को कम से कम मैं यूज़ करूँ या उर्दू में कम से कम चीज़ों को बताऊँ, ताकि आप कोशिश करें इंग्लिश में ही बात को समझने की। अस्मा एंड मी प्रे फॉर ईच अदर, बात कितने लोगों की हो रही है? अस्मा की और मेरी। दो लोग हैं सेंटेंस में तो क्या यूज़ होगा? ईच अदर। दे आर प्लेइंग विद वन अनदर। अच्छा, दे आर प्लेइंग विद वन अनदर, ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, लिखा बाय मिस्टेक ही है। असल में बताने की ये कोशिश कर रही थी कि जो दे होता है ना, सम टाइम वो दो के लिए यूज़ होता है और सम टाइम दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। दे एक ऐसा वर्ड समझ लें आप कि ये दो के लिए भी यूज़ होता है, दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ होता है। तो असल में मैं आपको एग्जांपल ये देना चाह रही थी कि दे आर प्लेइंग विद वन अनदर, दे आर प्लेइंग विद ईच अदर, क्योंकि दे दो लोगों के लिए यूज़ होता है, ये वन अनदर और ईच अदर दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। आपको अंडरस्टैंड खुद करना है। अगर कहीं पर भी MCQs में भी आ जाता है तो अंडरस्टैंड आप कर लेंगे पैराग्राफ से या जिस तरह से भी होगा, लेकिन ये दोनों के लिए यूज़ होता है।
वी राइट टू ईच अदर रेगुलरली। अच्छा, हम एक दूसरे को रोज़ लिखते हैं, वो लेटर लिखते हैं, वो मैसेजेस लिखते हैं, वो टेक्स्ट लिखते हैं, वट एवर। तो वो दो लोग हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर यूज़ करेंगे। ये लास्ट वाला मैंने आपके लिए छोड़ा है, मी एंड माई मदर हेल्प। वट, दो लोग हैं। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा देखिए, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, आपका बगैर टाइम वेस्ट किए। लेकिन ये एक समंदर है और आप समंदर की गहराई में तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक आप बहुत सारी चीज़ों को सर्च आउट नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लें, बिकॉज़ डिपेंड करता है आपके टाइम पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल वीडियो बन सकती है और अगर आपको इतने से समझ नहीं आती तो मैं डिटेल वीडियो भी बता दूंगी। मेरी कोशिश ये होती है आपसे छोटी से छोटी वीडियो बनाने की, ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज़ टाइम इज़ मनी। थैंक्स।